देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, सीरियल नंबर लिखा। ध्यान से सुनो और देखो, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, फिर हमने लिखा हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश। अभी हमने 5 का बनाया था, 4 का भी हो सकता, 3 का भी हो सकता, 4 का बना देते, ठीक है। फिर यहाँ क्या कर दिया, टोटल। क्लियर। टोटल के बाद क्या चाहिए आपको, इसके बाद क्या चाहिए, राइट। इस फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम किसी को दिख रहा है ना, पीछे भी दिख रहा है। फिर हमने क्या किया, सीरियल नंबर, राम लिखने में कोई प्रॉब्लम, 10th लिखने में कोई प्रॉब्लम, हमने कोई भी मार्क्स इसलिए दे दिए, ऐसे हमने दे दिए 10-10 लिख दिया, जिससे हमें पता चल जाए कि हम योग सही लगा रहे हैं कि नहीं, माने फार्मूला सही है कि नहीं। ऐसी कोई वैल्यू दे देना जिससे आपको पता चले कि जो वैल्यू हम जोड़ सकें, घटा सकें। नहीं 86, 85, 88, 89 दे दिया, फिर योग है सही है कि नहीं, ये हमारा कंफ्यूजन रहता है। तो हमने एक टेस्टिंग के लिए 10-10-10-10 लिख दिया, राइट। फिर यहाँ पर क्या किया, आपको बताया गया, सिखाया गया है, क्या किया गया है, बराबर का सिंबल से दबाएंगे, क्या दबाएंगे, फिर क्या करेंगे, D2 प्लस क्या करोगे आप, E2 प्लस क्या करोगे, प्लस क्या करोगे, इसमें क्या दिक्कत, क्लियर। इंटर की प्रेस कर देंगे। अब हम आगे चलते हैं। परसेंटेज के लिए क्या बताया गया, क्या बताया गया है, क्या बताया गया, सबसे पहले काम है, हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं। मान लिया कि प्रत्येक सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 100 है, तो चारों सब्जेक्ट का योग कितना हुआ, 400 हुआ। तो पूर्णांक कितना कहलाया हमारा, 400 कहलाया ना। तो हमें पता है प्राप्तांक गुणे 100 भागित पूर्णांक, प्राप्तांक तो 40 है, तो 40 का नाम ना लिख के हम क्या कर देंगे, अभी J2 आया था कि नहीं आया था, अब लेकिन क्या आ गया, H2। वैल्यू चेंज हो सकती है सेल की, ठीक है। तो H2 में गुणा किया कितने का, भाग किया कितने का, 400 का। कोई 500 नहीं रट लेना, कोई 350 नहीं रट लेना, कोई 400 नहीं रट लेना। जो आप मान रहे हैं वही रटना है, आपको वही देखना है, जो सामने कह रहा है उसी का आंसर हमें देना है। और अंत में जाके इसको इस तरीके से भी बताया था कि यदि जब हम H2 में भाग दे देंगे 4 का तो भी आंसर आ सकता है, लेकिन कब, जब 1/400, 100/400 क्या हो, 100/400 हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य को क्रॉस कर देंगे, बटा। अब क्या बचेगा, 1/4। 1 का गुणा करने पर कोई मतलब नहीं निकलता, इसीलिए 1 को हटा के सीधा 4 का भाग दे देते हैं, इसलिए आंसर आ जाता था। और हमें जो चीज सिखाई गई, लेकिन हमें तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से समझाया नहीं गया था, लेकिन अब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्यों लिखा था, राइट। तो यहां पर अब आ गया क्या, यदि I2 का मान 12 नहीं लिखा है, क्या लिखा है, I2 का मान बड़ा है बराबर किसके, तो क्या आना चाहिए, फिर कामा, यदि इसका मान कितना है, बड़ा है बराबर किसके, तो क्या आना चाहिए, नहीं तो क्या, और जितने ब्रैकेट लगाए उतने ब्रैकेट क्लोज, 2 इस साइड से ओपन थे, 2 इस साइड से हमने क्लोज कर दिए। कोई दिक्कत, लिखना हो जल्दी से लिख लो फार्मूला, स्पीड से लिखो ये वाला, या सभी लिखना हो तो सभी लिखो। हमारे पास मात्र 2 मिनट हैं, आपको देने के लिए मात्र 2 मिनट हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं तीनों फार्मूले। नीचे वाला डिलीट करे दे रहे हैं। हम समझ गए।
ठीक है, अब हमारी बात तो सुन ले भैया, तुम समझ नहीं रहा भी। जब किसी को एलर्जी है तो अपन को नहीं हंसना है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, जब हंसेंगे ही नहीं तो दिक्कत कहाँ से? नहीं तो तुम्हारी बात नहीं हो रही बेटा, आप समझो उसको, सीरियस नहीं लो आप। क्या है कि अपन को कोई काम ऐसा नहीं करना जिसको कोई तकलीफ हो, समझ गए ना? तो जीवन में ये चीज नोट करके रखो। अभी हम बता रहे हैं कि अपनी कमियों को सुधारने का पूरा अधिकार है। यदि हम पे कोई हंस रहा है तो हमें उस कमी को सुधार लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमने बताया कि आप एक्सीलेंट हो जाएंगे, परिपक्वता आ जाएगी आपके अंदर, क्योंकि आपको पता चला कि हंसने दो। कई लोग जैसे आप सदन में चले जाएंगे तो लोग हंसते भी चिल्लाते भी हैं, तो आप अपनी बात रख ही नहीं पाओगे। सदन, अब स्मृति ईरानी को देख रहे थे, गला फाड़ फाड़ दी, साउंड की भी जरूरत नहीं थी, पूरा सदन गूंज गया था। अपनी आवाज बात रखना आना चाहिए। अब और आगे फॉर्मेट करने के लिए वही फार्मूला अपना देना। कौन सा? सिलेक्ट किया, काला धन बनाया, ड्रैग एंड ड्रॉप, पकड़ के खींच दिया। तो सब जगह लगाने की जरूरत नहीं है, मैं लिख लिया ना। देखिए क्या होगा, जैसे यदि आगे बढ़ना है तो इनको हमने तीनों को सिलेक्ट किया और जी काला धन यहां बनाया, पकड़ के लो, ध्यान से देखना। पांच सब्जेक्ट है का? जी क्लास है, वही तो कह रहा है जी, तो कह रहा है कि ऐसा हो कह रहा भैया, हम तो घबरा ही गए। आ गया समझ में? इसीलिए सरल है जी सिस्टम। लाखों लोगों का कैलकुलेशन एक चुटकी में, एक बार फॉर्मूला लगाया, बोल दिया भरो, आप केवल मार्क्स भर दो, बाकी हमें दे दो। ग्रेड निकालना, परसेंट निकालना, सब निकल के आया, लो प्रिंट लो भैया, रिजल्ट बन गया तुम्हारा 2 सेकंड के अंदर। समझ गया ना? और बिना कोई त्रुटि के, ना तो परसेंटेज में गलती होना, ना टोटल में गलती होना, ना ग्रेडिंग में होना, टेंशन जो भी कहलाता है उसमें भी नहीं होना। इतने सारे सिस्टम्स हैं उसके अंदर कि हम लगा सकते हैं, और उसमें भी टॉप 10 कौन, वो अपने आप निकाल देगा, सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अब हम सीख रहे हैं, दूसरा दिन है आज हमारे पास, लेकिन आज हमने बहुत कुछ सीखा, टाइम जरूर लगा, लेकिन हम उस लेवल पे आ गए कि हमें ये चीज पता चलेगा कि ये कहाँ से क्या होता है। राइट?